सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने खेत में, अपने गांव में। और इस बार जो है हमने अपने खेतों में सरसों की फसल बोई है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रहा सरसों की खेती करना, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी है। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर हम गेहूँ की खेती, चने की खेती मतलब दलहन और गेहूँ की खेती करते हैं। 2 फसली 3 फसली मैक्सिमम यहाँ की जो ज़मीन है, उतनी ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है और उतनी कम उपजाऊ भी नहीं है, मतलब मध्यम स्तर की ज़मीन है हमारे खेतों की। तो इस बार चूँकि हम लागत को थोड़ा सा कम करने के लिए खेती में लगने वाली लागत को प्लस पानी देना पड़ता है बार बार। अगर गेहूं की फसल हो या अगर कोई फसल दूसरी हो तो हमें पानी भी देना पड़ता है। सरसों की फसल एक ऐसी फसल होती है कि जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये इनिशियल स्टेज पर होती है, एक आध बार शायद पानी देना पड़ता है, उतना जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और सरसों का जो है मार्केट में जो क्या कहते हैं भाव भी अच्छा होता है और कम लागत वाली फसल है। एक बार बस बो दो और बो के छोड़ दो और पकने का इंतज़ार करो। और बीच बीच में जैसे इसमें कोई कीड़े लग रहे हैं या खरपतवार तो वैसे हो नहीं पाती है सरसों, क्योंकि सरसों का जो पेड़ होता है कम से कम कमर की हाइट तक हो जाता है, तो उसमें खरपतवार से प्रभावित नहीं होती है। तो इस बार हमने अपने खेतों में लगभग ये पूरा 3 एकड़ का खेत है, 3 से 3.5 एकड़ का खेत है, जिसमें हमने जो है सरसों बोई है। और एक एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर है ये हमारा, तो इसको हमने यहाँ पर किया हुआ है। और दिखाता हूँ मैं आपको रेयर कैमरे से इसका व्यू। पीले पीले फूलों की वजह से सरसों के खेत जो है दूर से काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। आप हमारे कैमरे में ये व्यू देख रहे होंगे। हमारा इस तरफ जो है पूरा स्मार्ट गांव पड़रिया थोबन बसा हुआ है और गांव से कुछ ही आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये खेत, जिसमें ये सरसों जो है लहलहा रहा है, बहुत ही मनोरम। कल जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते से हमारा खेत दिखता है, चूँकि ये बड़ा सा झाड़ जो दिख रहा है ये हमारी वन देवी खीरमाई जी है, जिनकी हम सभी बहुत पूजा करते हैं। और गांव में सुख शांति और इन्हीं के आशीर्वाद से जो है बनी रहती है। तो हमारा ये रास्ता है गांव का जाने का, तो वहाँ से ये जो खेत है लहलहाते हुए दिख रहा था। तो मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं सुबह से ही इस विचार में लगा हुआ था कि जो है मैं खेत जाऊं और सरसों के खेत को जो है करीब से देखूं, क्योंकि ये जो है फूले हुए पीले फूल जो है मुझे आकर्षित कर रहे थे। और इतना विहंगम दृश्य दिखता है, ऐसे देखो तो दूर दूर तक जो है पीले फूल नज़र आ रहे हैं। सरसों का ये लहलहाता हुआ खेत हमारा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं हमारे चाचा जी का खेत है, जिसमें जो है आलू की फसल लगी हुई है। और ये आलू का जो बीज है आगरा से लाया गया था। उस तरफ भी हमारे परिवार वालों की ही ज़मीन है, जिसमें गेहूं की फसल बोई गई है। इस तरफ जो है आप देख सकते हैं एक छोटी सी नदी है, नरवा ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि नदी हम लोग बोल देते हैं लेकिन नदी ये है नहीं। यहाँ पर पाइप पड़े हुए हैं, पाइप सिंचाई के लिए, चूँकि आलू की फसल में पानी भी लगता है, स्प्रिंकल वगैरह। तो पंचायत की तरफ से इस पर ये छोटा सा यहाँ पर जो है डैम बनाया गया था, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक छोटा सा डैम बनाया गया था वाटर को रोकने के लिए। और यहाँ पर जो है ये पानी भरा रहता है। और ये जो पाइप गया है इसमें नीचे फुटबॉल डला हुआ है, वहाँ से पानी खिंचता है और पाइप के माध्यम से खेत तक पहुँचता है। तो ये एक प्रकार से कुंड है, जहाँ पर हम अपनी मोटर की फुटबॉल को, जो पानी वाली सिंचाई वाली मोटर होती है, उसकी फुटबॉल को डुबा कर रखते हैं और उसी से जो है पानी खींचा जाता है। तो ये छोटा सा नरवा है। यहाँ पर ये कहुए के पेड़ लगे हैं, जिसे हम कहुआ या कोहा कहते हैं बुंदेलखंडी भाषा में, जो जलावन के लिए काम आती है लकड़ी। ये जरिया वाली बेरी का पेड़ है। इसमें जो है बेरी होती है। अभी तो हरे हरे फल इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे। और जब ये पक जाती है बेरी, तो ये जैसे देखिए फल लगे हुए हैं, ये बेरी जब पक जाती है तो खाने में बहुत मीठी लगती है। यहाँ पर ये देखिए मृदा अपर्दन हुआ है। बरसात में जब ये नरवा भर कर चलता है तो यहाँ पर जो है अब हमारा खेत में जो है देखिए कटाव लग गया है। ये जो खेत है हर वर्ष थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नदी के किनारे होने के पास जो है बारिश का पानी जब इस नरवे में आता है तो लहरों के कारण जो है यहाँ पर ये अपर्दन हो रहा है मृदा का। अगर इसका कुछ हमने
सुनिश्चित सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो हमारा ये खेत जो है कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मिट्टी का क्षरण हो रहा है और ऐसे जो खेत है कटता जा रहा है। इसके लिए सोचेंगे भविष्य में कि क्या करना है। और ये हमारा खेत है, स्मार्ट गांव पड़रिया थोबन में मौजूद है। यहाँ पर किसी की आगे लकड़ी भी दिख रही है, लकड़ी कटी हुई रखी हुई है और ये कहुए की लकड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रात में जब किसान लोग पानी चला रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी हो रही है खेत में, तो उस दौरान ठंड को भगाने के लिए जो है ये जलावन लकड़ी आप देख पा रहे होंगे, लकड़ी रखी है जिसको जो है काट के रखा गया है जलाने के लिए, ताकि ठंड को दूर भगाया जा सके। तो ये खेत भी अपना है और ये वाला खेत भी अपना है जिसमें सरसों की फसल लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे दादाजी का यानी बोले ग्रैंडफादर का जो है पूरा 10 एकड़ का खेत था। वो जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है वहाँ से लेकर और यहाँ लास्ट तक जो वो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक ये पूरा 10 एकड़ का खेत था, जो हमारे बब्बा जी ने ख़रीदा था। उस समय बहुत कम प्राइस में मिल गया था, लेकिन ये लगभग 70-80 साल पुरानी बात है। फिर जो है ये अलग अलग हिस्सों में बट गया, तो ये पूरा 10 एकड़ का खेत था और बड़ा मन को अच्छा लगा, दिल को सुकून पहुंचा ये बढ़िया लहलहाता हुआ खेत देखकर। और खेतों से हमेशा जो है मुझे लगाव रहा है। ये हमेशा एक गर्व की बात रही है कि मैं एक किसान पुत्र हूँ। वो बात अलग है कि मेरे पिता शिक्षक भी हैं, लेकिन किसान होना अपने आप में एक प्राउड फील कराता है। आप धरातल से जुड़े इंसान होते हैं, खेतों से जुड़े इंसान जो होते हैं, मिट्टी से जुड़े इंसान होते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे कि जिनके खेत होंगे, खलिहान होंगे, लेकिन आज की आपाधापी भरी ज़िंदगी और व्यस्तता की ज़िंदगी में जो है अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर सुकून की तलाश में है तो ज़रूर एक बार अपने खेतों का भ्रमण करिएगा, अच्छा लगेगा। और ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को, ब्लॉग को लाइक करें। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय किसान।